हमारी माता बहनें जो शाम को 6 बजे नहीं निकल पाती थी, आज 11 बजे मार्केट में घूम रही हैं, अपने काम को कर रही हैं। डार्क साइड ऑफ फेस नहीं देख सकते आप, पॉजिटिव साइड ऑफ फेस देखना। जो हमारी उम्र के या हमसे ज़्यादा उम्र के होंगे उनको 90 के दृश्य को याद करिए, जहाँ पर इंग्लिश लेना कंपलसरी था, इंग्लिश में पास करना कंपलसरी नहीं हुआ करता था। आज आप देखिए किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर बिहारी अभी सब पे भारी। ये तेजस्वी जी और महागठबंधन के साथियों को कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अपराध का ग्राफ क्या था। पहले अपराध एक इंडस्ट्री के रूप में था, अब अपराध को कम से कम आप लोग अपराध कह रहे हैं। 58,900 करोड़ के पैकेज देने की बात हो, चाहे 48,000 करोड़ की अब देने की बात हो, वो बिहार के लिए हमेशा अपनी समर्पण को आगे रखे हैं। मैं रंजन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता, आज औरंगाबाद के इस ऐतिहासिक धरती पर मैं आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अपने साथी राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। ये प्रदेश महासचिव हैं, सह प्रवक्ता हैं। हमारे इनके बगल में जो साथ में हैं कुमारी सोनम जी हैं, ये संसदीय बोर्ड के प्रदेश महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारी साथी हैं। और यहाँ जिला अध्यक्ष जी हमारे सोनू सिंह जी के नेतृत्व में, हम सोनू भाई ही कहते हैं इसलिए हम सोनू सिंह जी कह रहे हैं, पूरा नाम हम नहीं लेते हैं इनका। तो सोनू भाई के नेतृत्व में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आयोजन के 2 तथ्य है जो मैं आपके सामने एक एक करके रखूँगा। पहला है कि आगामी 8 जून 2025 को भोजपुर जिले के आरा शहर के रमना मैदान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी द्वारा नव संकल्प महासभा का आयोजन लोक जनशक्ति पार्टी करेगी, जिसका संबोधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। संबोधन का विषय और वस्तु मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। हमारे पार्टी ने विगत दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो प्रदेश कार्यालय पर हमारे पार्टी के विचारधारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जनता के बीच में ले जाने के लिए एक नव संकल्प महासभा का शुरुआत ये शाहाबाद के धरती भोजपुर से ज़िले से किया जा रहा है। इस प्रेस के माध्यम से हम अपने सारे लोजपा के कार्यकर्ता जो मुख्यतः 7 जिलों से संबंध रखते हैं, जिसमें औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, पटना का आधा हिस्सा और अरवल, ये 7 जिला के मुख्यतः जितने कार्यकर्ता और हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चाहने वाले, उनके कार्यकाल से लाभान्वित होने वाले जितने भी जनता हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व से या उनके विजन से प्रभावित होकर जो जनता या कार्यकर्ता हमारे साथ, तो वो सारे लोगों को एक तरह से निमंत्रण, और आप मीडिया बंधु को भी निमंत्रण देने का काम मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहा हूं कि आप लोग 8 जून को रमना मैदान में आकर, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस पर वो अपना ज़रूर इस तरह के स्क्रिप्ट देंगे कि आने वाले समय में बिहार में हम क्या ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे, और पिछले 1 साल के कार्यकाल में बतौर मंत्री रहते, केंद्रीय मंत्री रहते, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, ये भी जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। मैं अपने साथी सभी से माध्यम से, हम अपने जिला अध्यक्ष जी की ओर से हम सारे कार्यकर्ता और औरंगाबाद के जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग आइए और विकसित और समृद्ध बिहार बनाने में अपना एक योगदान दीजिए। दूसरा विषय वस्तु है कि अभी 30 मई को, जैसा कि सबको पता है कि 29 मई को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन बिहार के धरती पर होने जा रहा है। बिहार में पटना में आप देखे होंगे कि नया एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे। आपने देखा है कि
पटना आरा सासाराम जो एक 4 लेन का 3700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो है। नबीनगर में आपने पावर प्लांट देखा होगा वो है। गया डोभी जो 4 लेन बना है उसका उद्घाटन है। ऐसे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो 48 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का पैकेज वो बिहार को देने का काम कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में 30 मई को विक्रमगंज, रोहतास जिले के विक्रमगंज में आयोजित हमारे प्रधानमंत्री जी के रैली में एनडीए के जितने भी गठबंधन के घटक दल के हमारे नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। उसमें मुख्यतः हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी मौजूद रहेंगे और हम सारे लोक जनशक्ति पार्टी और सोनू जी के कमेटी के जितने भी यहाँ औरंगाबाद ज़िले के साथी हैं हमारे, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय मोदी जी की रैली को भव्य बनाने के लिए और बिहार में जो उनका योगदान, जो बिहार के लिए समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी का रहा है, चाहे आपने पिछले 2 बजट में देख लो या मखाना बोर्ड के तरफ से जो मखाना बोर्ड का देने का काम इन्होंने बजट में किया है, 58,900 करोड़ के पैकेज देने की बात हो, चाहे 48,000 करोड़ की अब देने की बात हो, वो बिहार के लिए हमेशा अपनी समर्पण को आगे रखे हैं। तो आप सभी लोजपा के साथी से हम ये आग्रह करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस सभा में बोलेंगे उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी रहेंगे, उनका भी संबोधन होगा। तो सब लोग आइए और जब एक कदम हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आपके तरफ बढ़ा रहे हैं तो एक तरफ हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कदम बढ़ाकर और विकसित बिहार और नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी के सपनों के बिहार को बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। मैं चूँकि आपने मानसिक स्थिति का जिक्र किया, मैं ऐसा कोई टेक्निकल एक्सपर्ट या चिकित्सा में पारंगत इंसान तो हूँ नहीं जो मैं आपके इस चीज़ को बता पाऊँ कि वो मानसिक स्थिति के ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के उस एक जिम्मेवार पद पे रहते हुए आपने जिस तरीके से देखा होगा कि ऐसे फैसले उन्होंने अवश्य लिए हैं जिससे बिहार को बदलने में, बिहार को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका। अभी रिसेंट के एग्जाम्पल भी अगर लेंगे तो आपने देखा होगा शिक्षा के जगत में के पाठक जी के इतने विरोध के बावजूद भी उन्होंने के पाठक जी के दामन को मजबूत किया था और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से इसका हड़कंप मचा था लोगों में। लेकिन उसके साथ ही मैंने आपको एक चीज़ और भी बता दूं, ऐसे कोई भी निर्णय जो मुख्यमंत्री लेने में सक्षम है और मुझे लगता है जब निर्णय वो सही लेते हैं तो बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आखिर वो बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी सिर पर गमला रख दे रहे हैं, कभी कुछ महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, इससे झोला टांग दिए थे वो एक एक करके मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए आप चाहे कितना भी वो कह लें कि भाई उनकी मानसिक स्थिति खराब है, ये तो एक चिकित्सा परामर्श हो सकता है कि सर ठीक है विपक्ष कह रहा है, तो ये तो अगर ऐसा है, ऐसा लगता है तो ये उनको समझने की ज़रूरत होगी, लेकिन हमें उनके क्रियाकलाप से ऐसा नहीं लगता है। वो जो चीज़ें लग रहा है, जो चीज़ें दिख रहा है, वो चिकित्सा के लिए अगर जाते हैं, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं जो बताऊंगा। आपने खबर तो वो देखी होगी ना, जो हरकत किए हैं। आपको क्या लगता है, आपको देखने से क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दुनिया से मतलब नहीं है, समाज में हर व्यक्ति रहता है जी जी, और समाज में जो भी व्यक्ति का अपना जो हम चलते हैं, आप इस बात को समझ लें। मैं उनको बतौर भाव से क्या लग रहा है आपको, क्या मैं बतौर उनके मुख्यमंत्री को देखता हूं। अब बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके जितने भी फैसले हैं वो सही है, निर्णायक है। और जी गमला रखना फैसला अच्छा है जी, गमला रखना माथा पर फैसला अच्छा नहीं, ये बिहार के बतौर मुख्यमंत्री रहते फैसला नहीं है, ये उनका निजी विषय है। अब क्या समझ के रखे वो मैं न जानता हूं न उस विषय पर, तो मैं क्या टिप्पणी करूं। आईएएस पे रखे अधिकारी के जो शिक्षा विभाग देखते हैं पूरे सर नॉर्मल बिहेव है या नहीं सीएम द्वारा किसी अधिकारी के सिर पर गमला रखना, या एबनॉर्मल नहीं, बिल्कुल एबनॉर्मल है
ये लगता नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्यों रखा, किस परिस्थिति में रखा, अब उस जगह तो मैं था नहीं। अब ये मुझे लगता है कि बिहार के विकास में और बिहार को समृद्ध बनाने में इस तरह के प्रसंग को उछालने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बात नहीं, क्या अधिकारियों को खुश भी रखना चाहिए। नहीं, अब कोई आदमी यहाँ अजर अमर तो होने आया नहीं है, सबका समय है, सबकी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब तक वो निर्णय लेने में सक्षम है, बिहार के जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए और निर्णय लेने में सक्षम है, तब तक वो स्वस्थ है। अगर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। उनके कार्यकलाप से तो बिहार की जनता खुश नहीं है। अब ये आपका मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि औरंगाबाद आने में 90 के दशक में मेरी भी उम्र इतनी ज़रूर है जिससे मैं 90 के दशक को देखा हूँ, तो मुझे औरंगाबाद आने से, पटना से औरंगाबाद या हमारा घर सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी से जब औरंगाबाद आना होता था तो मुझे लगता था मुझे दूसरे देश में जाना है, वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। रास्ते में मम्मी के द्वारा पराठा भुजिया दे दिया जाता था कि बेटा औरंगाबाद जा रहे हो तो रास्ता में खा पी के जाना। 8 घंटे 10 घंटे का सफ़र होता था। मुझे तो लगता है कि पटना से लेकर बिहार के किसी भी ज़िले में आज 3 से 4 घंटे में बहुत कंफर्टेबली पहुंचा जा सकता है। दूसरी बात, हमारी माता बहनें जो शाम को 6 बजे नहीं निकल पाती थी, आज 11 बजे मार्केट में घूम रही हैं, अपने काम को कर रही हैं। तीसरी बात, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो काम किया है वो उसका हार्वर्ड में रिसर्च चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक बिहार ऐसा राज्य है जहां पर इतने ऐसे फैसले लिए गए जहां से महिला सशक्तिकरण हो सकता है। आप लोग सिर्फ डार्क साइड ऑफ फेस नहीं देख सकते, आप पॉजिटिव साइड ऑफ फेस देखना। आप समझिए, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ युवा साथी जरूर हैं जिन्होंने बदलते बिहार को नहीं देखा है, लेकिन कुछ जो हमारी उम्र के या हमसे ज़्यादा उम्र के होंगे, उनको 90 के दृश्य को याद करिए, जहाँ पर इंग्लिश लेना कंपलसरी था, इंग्लिश में पास करना कंपलसरी नहीं हुआ करता था। आज विषय बदला है। आज आप देखिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर बिहारी अभी सब पे भारी। प्रत्येक दिन तेजस्वी जी अपराध बुलेटिन जारी करते, तो क्या तेजस्वी ये तेजस्वी जी और महागठबंधन के साथियों को कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अपराध का ग्राफ क्या था, पहले अपराध एक इंडस्ट्री के रूप में था, अब अपराध को कम से कम आप लोग अपराध कह रहे हैं। पहले अपराध का उद्योग कहा जाता था, तो अपराध के उद्योग से कम अपराध को किसी भी समय में इलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। आप लोग भ्रष्टाचार पे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बार बार कहता हूं, भ्रष्टाचार अगर होगा तो दोषियों को सजा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और अपराध को हम लोग 0 टॉलरेंस पर काम करते हैं। और ऐसे लोग जिनके दामन खुद दागदार हों, ऐसे लोग हमारे क्रियाकलाप पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। हवाओं में भी ये बातें तैर रही है कि सीट शेयरिंग लगातार हो रहा है, क्या इस पर कुछ बात? सर, शीर्ष शेयरिंग में समन्वय समिति का बैठक होना है, शीर्ष नेतृत्वों के बीच में समन्वय समिति का बैठक होगा, फिर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उसमें सिर्फ सीट की शेयरिंग पर ही बात नहीं होगी, बल्कि उस सीटों पे भी चिन्हित करके आप लोगों को बता दिया जाएगा जिस सीट पर लोजपा की क्या भूमिका रहेगी और अन्य दलों की क्या, हमारे गठबंधन में भूमिका रहेगी। सीटों पर दावा ठोका जा रहा है? सर, अभी कोई दावा नहीं ठोका जा रहा है। लोजपा रामविलास 243 विधानसभा पे अपनी तैयारी कर चुका है। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में जिस तरीके से हमारा नेता पूरे बिहार के 3800 जिले, 534 प्रखंड, 8400 पंचायत के अंदर वो जाने का काम किए हैं। हर पंचायतों में बूथ स्तर तक के बूथ कमेटी का निर्माण हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, ऐसे हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया है। इसका लाभ हम अपने दल के नेताओं, उम्मीदवारों को तो देंगे ही देंगे, साथ में हम अपने एनडीए के जितने भी एलआई साथी हैं, निश्चित रूप से उससे भव्य जीत के साथ 225 सीट जीतकर पुनः नरेंद्र मोदी जी के सपनों वाली बिहार की सरकार हम लोग बनाएंगे। और अगले 5 साल में बिहार आपको उस श्रेणी में दिखेगा जिस श्रेणी में हम अग्रणी राज्यों को देखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर जो साथी, मीडिया के साथी यहाँ पर डाटा पर बात करते होंगे, तो आप देख लीजिए कि अभी रिसेंट में बिहार ग्रोथ रेट में पूरे देश के 3रे नंबर पर है।
और जो पूरे देश का जो ग्रोथ रेट है उसमें 0.5% से ज़्यादा ग्रोथ से हमारा बिहार ग्रोथ कर रहा है। आप लोग सबके पास गूगल है, सबके पास चीज़ें हैं, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ग्रोथ रेट देख लीजिए, डेवलपमेंट रेट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा काम यहाँ हुआ है, यहाँ रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा सृजन का काम हुआ है। बतौर मंत्री रहते हमारे नेता ने अभी बिहार में बायर सेलर मीट किया था, जिसमें फूड इंडस्ट्री को घर घर तक पहुंचाने की बात उन्होंने किया है, और वैश्विक बाजार में किस तरीके से हमारे मार्केट में हमारे यहाँ के फूड प्रोसेस्ड लीची हो, चाहे मखाना हो, चाहे केला का चिप्स हो, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं और इसके इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमारे नेता अग्रसर हैं। तो क्या इससे रोजगार नहीं मिलेगा? ब्रांड बता दीजिए सर जो आप लोगों ने डेवलप किया है पिछले 10 साल में। सर पहले ब्रांड 10 साल की बात नहीं, 1 मिनट, 10 साल की बात नहीं है, मैं 1 साल जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर की बात मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे इसी विभाग में 1 साल में आपकी उपलब्धि मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री आप लोग देखे होंगे किसान समृद्धि योजना, उसके तहत केंद्रीय सरकार ने मतलब बतौर कैबिनेट मिनिस्टर रहते 143 प्रोजेक्ट को पास किया गया है, जिससे 20 लाख लोगों को, जिसमें लगभग 20 लाख लोगों को, 5 लाख किसान परिवारों को, जिसमें 20 लाख आबादी को वो डायरेक्ट फायदा उस 143 प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग मैं आपको उसी फूड प्रोसेसिंग सर, आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना एक फूड प्रोसेसिंग का ही एक गवर्निंग बॉडी है, जो केंद्रीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया है वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर का ही दिया गया है। पहले तो इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये जो 143 प्रोजेक्ट की बात कह रहा हूँ ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में है। नहीं चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसको। सब इतना जानना चाह रहे हैं सर कि आपको एक ब्रांड बता दीजिए बिहार से आपने जो मखाना बोर्ड खड़ा किया है। मखाना बोर्ड बन रहा है, बोर्ड बना है, लेकिन मखाना का कौन सा ब्रांड है बिहार में जो आपने खड़ा किया? मैं बता रहा हूँ, मखाना का यहाँ ब्रांडिंग नहीं होता है सर। आपको मैं बता दूँ, मखाना का ये मदर लैंड है, ये मदर लैंड है। यहाँ से हम लोग मखाना को पैदा करते हैं, और यहाँ से जो मखाना पैदा करते हैं वो ब्रांड हमारे दूसरे लोग बनाते हैं यहाँ से ले जाकर पूरे देश में। सर सुन लीजिए पहले सवाल अगर करते हैं तो जवाब मेरा पूरा होने दीजिए, आप लोगों से निवेदन है। मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, आपको कहीं से कोई इस पर इफर्ट नहीं करना होगा। मदरलैंड था ये, आज से पहले हमारे नेता के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनने से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि हम अपने मखाना को जो मदरलैंड है उसको ब्रांडिंग का काम हम लोग कर पाएँ। लेकिन आज मखाना बोर्ड के तहत ये आश्वस्त किया जा रहा है कि जो यहाँ या तो यहाँ के जो इन्वेस्टर होंगे वो मखाना को ब्रांडिंग करें, या फिर जो बाहर के इन्वेस्टर होंगे वो मखाना इंडस्ट्री बिहार में लगाएं, उस जगह पर लगाएं जहां प्रोक्योरमेंट से लेकर ब्रांडिंग से लेकर और सेलिंग तक का काम किया जा सके। इस पर काम जारी है सर। इसमें भी विवाद है सर, पूर्णिया वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लगना चाहिए था क्योंकि केंद्र हम हैं और आप दरभंगा में लगा दिए। ये किसने बोल दिया आपको? ये पूर्णिया और दरभंगा और जो कोसी क्षेत्र है वो सब हमारे एक ही जगह है। कोई इंडस्ट्री हो सकता है पूर्णिया में लगेगा, कोई दरभंगा में लगेगा, किसी का वेयर हाउस कहीं होगा, किसी का गोडाउन कहीं होगा, किसी का प्रोसेसिंग सेंटर कहीं होगा, किसी की ब्रांडिंग कहीं होगी, किसी की पैकेजिंग कहीं होगी। आप कैसे कह सकते हैं कि कहीं नहीं होगी? विवाद तो हुआ है सर, विवाद तो सर राम राज्य में भी हुआ था।